इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। हम लोग जैसा देखते हैं यहाँ पर मैं हेडिंग में दिया हुआ है प्रधानाध्यापक के लिए 1534 पद होंगे। यानी ये पद की बात बताई जाए। पद की बात तो है कि प्रधानाध्यापक के लिए ये पद होंगे। प्रत्येक हाई स्कूल में जो प्रधानाध्यापक होते हैं, हेडमास्टर साहब होते हैं, उनके लिए अब बीपीएससी के थ्रू परीक्षा होगी और परीक्षा के लिए वो अब अपनी प्रिपरेशन करेंगे। क्योंकि वैसे भी जो प्रधानाध्यापक हैं, हेडमास्टर हैं हाई स्कूल के, वैसे टीचर तो बने हुए रहेंगे ही, लेकिन अब जो कमी होगी, जहाँ पर अब इसकी कमी होगी कि अब यहाँ पर में ज़रूरत है, इस वैकेंट है, इस स्कूल में प्रधानाध्यापक का वैकेंट है, तो उसके लिए अब नया कानून हुआ है कि 15 अगस्त के दिन नीतीश कुमार श्री मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि अब प्रधानाध्यापक के लिए भी परीक्षा होगी और इस परीक्षा में वो लोग बैठकर अपनी एबिलिटी को बताएंगे और वो प्रधानाध्यापक के लायक है या नहीं है, तो उसकी भी परीक्षा होगी और परीक्षा के माध्यम से अब प्रधानाध्यापक बन पाएंगे। पहले से ऐसा था कि वैसे स्कूल में सीधे बन जाते थे, या सबसे पहले से जो वर्क कर रहे होते थे, जिनके पास एक्सपीरियंस था, अनुभव था। तो यहाँ एक्सपीरियंस और अनुभव तो चाहिए ही। वैसे टीचर के लिए वो तो अच्छी बात है कि एक्सपीरियंस्ड और हार्ड वर्कर, यानी जो भी डिवोटेड है स्कूल के लिए, ये सब तो चाहिए ही। ये तो प्लस पॉइंट है। और एक बात जोड़ दी गई है कि अब प्रधानाध्यापक यदि बनते हैं तो उसके लिए बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम कंडक्ट आपका करवाया जाएगा और उस एग्ज़ाम में आप यदि पास होते हैं तब आप प्रधानाध्यापक के पोस्ट पर होंगे। तो मैं वैसे यह न्यूज़ बताने के लिए नहीं आपको बता रहा हूँ, बल्कि एक नया न्यूज़ है, नया इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करता हूँ। इसीलिए आप इस वीडियो के माध्यम से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर शेयर और लाइक करना न भूलें। तो पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर दिया गया है नोटिस। हम लोग बात करते हैं कि सिविल सर्विसेज परीक्षा की जो बीपीएससी और यूपीएससी के मेंस के लिए होती है। तो एक कैबिनेट की बैठक हुई थी कल, तो उस कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिया गया है और श्री नीतीश कुमार जी ने ये निर्णय लिया है और कहा गया है कि बिहार के वैसे महिलाएं जो बीपीएससी और यूपीएससी के मेंस की परीक्षा में शामिल होंगे, उनके लिए 50,000 रुपये देने का उन्होंने वादा किया है। और पहले से भी था यह नियम पहले से भी था, लेकिन अब यह नया कानून बनाए हैं वो, और प्रोत्साहन राशि के देने के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने ये अनाउंस किया है। और इस बैठक में उन्होंने ये फैसला लिया है कि कैबिनेट की बैठक में बिहार की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री जी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो पहले से तो जो महिलाएं बीए कर रही है उसके लिए प्रोत्साहन राशि मिल रही है, फिर स्कूल में पढ़ रही 9वीं 10वीं 8वीं के बच्चों के लिए भी उन्होंने प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान कर चुका है। और वो साइकिल, तो कभी ये किताब, तो कभी पोशाक, तो विभिन्न तरह की प्रोत्साहन राशि खासकर लड़कियों को दी जा रही है उनके द्वारा। लेकिन अब बीपीएससी और यूपीएससी के एग्ज़ाम को फेस करने के लिए उन्होंने 50,000 रुपये, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, आप इसको देखिए। ये तो न्यूज़ की बात है और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, इसीलिए आप पूरी बात समझ लीजिए। कैबिनेट की बैठक में बिहार की महिलाओं के लिए बीपीएससी और यूपीएससी के मेंस के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है। यहाँ पर अंडरलाइंड है, ये अंडरलाइंड सेंटेंसेस में बताया हूँ। सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया बीपीएससी के। पहले महिलाओं को नहीं, वो 2 या 3 साल पहले से ये है, लेकिन अब महिला को नहीं दिया जाता था। जो पास करेंगे क्या है वो सब रूल रेगुलेशन उसके लिए बनेगा। तो बीपीएससी के लिए 50,000 और यूपीएससी के लिए 1 लाख दिया जाएगा। तो ये तो बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। वैसी महिलाएं जो बीपीएससी या यूपीएससी का एग्ज़ाम फेस करने के लिए अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उनके लाइफ का कि यदि वो फेस कर रहे हैं, उनके प्रोत्साहन के लिए, यानी कि उनके पढ़ाई के लिए 50,000 और 1 लाख रुपए दिया जाएगा। तो आप यदि इसको प्रिपरेशन करते हैं तो, और इसके साथ साथ यदि इसका प्रिपरेशन के साथ साथ फर्स्ट मेरिट लिस्ट बनता है या मेंस के एग्ज़ाम में आपका नाम आता है, मेरिट लिस्ट बनता है, तब तो आपकी जॉब पक्की हो ही जाएगी। लेकिन उससे पहले एक गिफ्ट है आपके लिए, जो कि कैबिनेट की बैठक में इसका डिसीजन लिया गया है। तो महिलाओं के लिए 50,000 और 1 लाख रुपए की राशि
देने का वादा मुख्यमंत्री के द्वारा। तो ये बीपीएससी और यूपीएससी के द्वारा, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यह नया न्यूज आया है। वहीं अब हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक और प्राइमरी स्कूल में तो पहले ही बता दिया था, प्राइमरी स्कूल में प्रधान शिक्षक के लिए बीपीएससी परीक्षा लेगा। बीपीएससी जैसे होती है यहाँ पर में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू कई एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, उसी तरह से प्रधानाध्यापक यदि बनते हैं, स्कूल के हेडमास्टर बनते हैं, टीचर बनने के लिए, जनरल टीचर बनने के लिए तो एसटीईटी, सीटीईटी और डीएलएड ये सब वगैरह, कभी क्या है बीएड है, बीएड करने के ठीक बाद लोग ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग के बाद सीटीईटी या बीएसटीटी या स्टेट की परीक्षा देते हैं, टीचर बनते हैं। लेकिन अब प्रधानाध्यापक यदि उसी स्कूल के हैं, उसी स्कूल में पहले से यदि कार्यरत भी हैं, तो यदि वो हेडमास्टर बनना चाहते हैं हाई स्कूल में, तो उनके लिए अब प्राइमरी स्कूल में प्रधान शिक्षक के लिए बीपीएससी परीक्षा लेगा। ये अच्छी बात है। और देखते हैं, प्रधान शिक्षक का पद जिला स्तरीय होगा, वहीं प्रधानाध्यापक का पद प्रमंडलीय स्तर का होगा। इनका स्थानांतरण भी किया जा सकता है। प्रधानाध्यापक के लिए 5334 पद होंगे, पहले से ही पद बता दिया गया है, 5334 पद होंगे और प्रधान शिक्षक के लिए 40,058 पद होंगे। तो इस तरह से मैं आपके साथ न्यूज़ का इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करता रहूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अंत तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब यदि कर लेते हैं तो मैं हर एक न्यूज़ आप तक पहुँचाता रहूँगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो बातें देखी, एक तो महिलाओं के लिए प्रोत्साहन राशि, जो भी यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करेंगे उन्हें 50,000 और 1 लाख रुपए की राशि प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा। और दूसरा मुद्दा मैंने ये बताया कि प्रधानाध्यापक यदि हाई स्कूल का बनते हैं तो अब बीपीएससी के थ्रू परीक्षा के दौरान आप हेडमास्टर का पोस्ट ले सकते हैं। हेडमास्टर की ओहदा प्राप्त करने के लिए अब बीपीएससी का एग्ज़ाम आपको फेस करना पड़ेगा। और एक बात और मैं बता देता हूँ, और तीसरी बात ये है, मैं तीसरी बात ये बता रहा हूँ, तीसरा पॉइंट और ये भी इम्पोर्टेंट है कि प्राइवेट स्कूल में यानी निजी संस्थान में पढ़ाने वाले टीचर भी वो बीपीएससी का एग्ज़ाम देकर प्रधानाध्यापक हाई स्कूल में बन सकते हैं। तो बीपीएससी का एग्ज़ाम वो भी देंगे तभी जाकर बनेंगे। वो भले ही निजी स्कूल के टीचर हैं तो उनको भी अपॉर्चुनिटी ये मिलेगा। वो क्या होना चाहिए, रूल रेगुलेशन में बीएड होना चाहिए, फिर ये इधर पीजी एमए ये सब मांगता है उसकी योग्यता एबिलिटी के रूप में, तो उनको ये योग्यता होनी चाहिए तभी जा कर के। तो मैंने सारी जानकारी आपको दिया है। और पहली बात मैं एक बार और फिर रिपीट कर देता हूँ। पहली बात, प्रधानाध्यापक बनने के लिए बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम लिया जाएगा। दूसरी बात, महिलाओं को बीपीएससी और यूपीएससी का एग्ज़ाम यदि वो मेंस में देते हैं तो उनके लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में 50,000 और 1 लाख रुपए की राशि प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा। और तीसरी बात ये कि प्रधानाध्यापक यदि निजी स्कूल के टीचर भी यदि चाहें तो अपनी योग्यता को मद्देनज़र रखते हुए अपना प्रधानाध्यापक के पोस्ट के लिए बीपीएससी का परीक्षा दे सकते हैं। तो धन्यवाद, हमारे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।